Hello bachcho, let's read out the question first. A dipole having dipole moment P is placed in front of a solid uncharged conducting sphere as shown in the diagram. Now the net potential at point A lying on the surface of the sphere is. So for this let's see the solution. But before of that let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So generally it is asking for potential at point A. So potential at point due to dipole, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? Vp is equals to Kp cos of theta divided by r square, whereas the distance between that dipole from the point, ओके यानी डायपोल और पॉइंट के बिटवीन का डिस्टेंस हो जाता है क्या? आर। और डायपोल के बिटवीन में जो एंगल होता है वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा को। अब पी क्या हो गया? डायपोल मोमेंट के हो गया कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो जस्ट बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसमें सिंपली हमें डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब बोल रहा है डायपोल मोमेंट पी जो कि प्लेस किया गया है कुछ यहाँ पर, ठीक है, और अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर पर एक पॉइंट है ए जो कि यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। सो इस डायपोल पी की वजह से ए पर, ठीक है, नेट पोटेंशियल क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो जनरली एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर वो क्या होती है? जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस वो क्या आती है? जीरो के इक्वल होती है। दिस मीन्स दैट कि इनसाइड द स्फीयर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑल ओवर द सरफेस वो कैसा होगा? यूनिफॉर्मली होगा। सो यदि मैं कंसिडर करूं कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो कुछ वी नॉट के इक्वल है और ये पी पर वीपी के इक्वल है। सो ये जो वी नॉट होगा, ठीक है, ये जो पोटेंशियल वी नॉट होगा यही सेम पोटेंशियल हमें कहां पर मिल जाएगा? ए पॉइंट पर भी मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इनसाइड ऑफ द स्फीयर, ठीक है। सो यहां से मैं सिंपली बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट आई कैन से दैट कि वी नॉट हमें फाइंड करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है कि वीपी इज इक्वल्स टू के पी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। बट सी हियर, यहाँ पर हमें जो सेंटर है और डायपोल है उसके बिटवीन में डिस्टेंस मानना होगा x। सो इसके लिए यदि मैं फॉर्मूला लगा दूं, सो डू वन करेक्शन, यहाँ पे फिर जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू डायपोल कंसिडर कर रहे हैं। सो उसके लिए फिर ये r नहीं रहेगा, उसके लिए फिर हमने जो कंसिडर किया है x वो x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू सी दैट जो हम यहाँ पर सेंटर के लिए कंसिडर कर रहे हैं, किसके लिए? सेंटर के लिए। सो ये जो x है ये इन डायपोल और सेंटर के बिटवीन का डिस्टेंस है और p क्या है? डायपोल। सो जो x और p है इसके बिटवीन का जो एंगल है वो क्या है? थीटा, एंड इट इज नथिंग बट शोइंग हियर एज जीरो। सो यहाँ पर cos थीटा थीटा की जगह पे क्या रख दूंगा? जीरो। सो मुझे v नॉट किसके इक्वल मिल जाएगा? सिंपली kp cos ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कॉस जीरो होता है 1 के इक्वल, से ये सिंपली आ गया kp बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो आया है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, बट हमें कहाँ फाइंड करना था? एट ए पॉइंट। तो जनरली यदि मैं ए पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करूं, ठीक है, लेट्स से वी ए, सो वो किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल that is V of P plus the potential which is actually induced here. But see, जैसा कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस वो क्या होती है? जीरो के इक्वल होती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो V इंड्यूस्ड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। तो सिंपली मुझे क्या मिल गया? द पोटेंशियल एट ए विल बी नथिंग बट द पोटेंशियल ड्यू टू पी। अब वो हमारा क्या निकल के आया है? दैट इज वी नॉट। तो सिंपली पोटेंशियल एट ए किसके इक्वल हो जाएगा? वी नॉट, विच विल बी इक्वल्स टू के पी बाय एक्स स्क्वायर। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर।
we have to define here the value of x. So how could we find out that? So for this let's see. देखिए a पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. अब a टू p में इंक्लिनेशन है जिसको फाई के जरिए यहाँ पर डिनोट किया गया है. so यदि मैं x की वैल्यू को फाइंड करना चाहूँ so उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा दूँ, दैट इज कॉस ऑफ फाई. so ये किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट. सो परपेंडिकुलर क्या है? कैपिटल आर है, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है? एक्स. सो यहाँ से मुझे एक्स क्या किसके इक्वल मिल गया? आर बाय कॉस ऑफ फाई की. अब इस वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो मुझे क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल एट ए, दिस विल बी इक्वल्स टू के पी, यहाँ पर नीचे रख दूंगा. सो डिविडेंड में मेरे पास क्या आ जाएगा? आर का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये कॉस स्क्वायर फाई चला जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ फाई. सॉरी, डू वन करेक्शन हियर, ये हो जाएगा स्मॉल आर. सो ये भी क्या हो जाएगा? स्मॉल आर हो जाएगा. सो यहाँ पर ये हो गया स्मॉल आर, सो ये भी स्मॉल आर हो गया. सो सिंपली हमें आंसर क्या मिल गया? दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए due to dipole P will be VA equals to KP into cos square of phi by R square. And this we have found by using the concept of potential at a point due to dipole. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.